नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज के समय में जोड़ों का दर्द ये लोगों को परेशान कर रहा है। ज्यादातर लोग इससे परेशान है, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर युवा वर्ग ही क्यों ना हो। हर किसी को जोड़ों में दर्द की समस्या है और यही जोड़ों का दर्द जब सालों साल बना रहता है तो ये व्यक्ति के दिल को प्रभावित करता है। इसके कारण मरीज को हार्ट अटैक भी आ सकता है। गठिया के मरीजों में ये साइलेंट किलर का काम करता है। आज हम करेंगे इसी टॉपिक पर चर्चा। जोड़ों में लगातार दर्द। बच्चे, युवा, बुजुर्ग पीड़ित। सालों तक चले दर्द। दिल पर गंभीर असर। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना काल के बाद से क्रॉनिक दर्द के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से गठिया की बीमारी है तो वो हृदय को भी प्रभावित करती है। ऐसे में मरीज को कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गठिया में सभी जोड़ एवं मांसपेशियों में तनाव रहता है। शरीर के ऐसे अंग जहां पर मांसपेशियां अधिक होती हैं उन अंगों को ही प्रभावित करता है। अगर किसी मरीज को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो उन मरीजों को कुछ सालों के बाद गठिया की बीमारी हो ही जाती है। जिन मरीजों को गठिया की बीमारी लंबे समय से होती है उन्हें डायबिटीज और बीपी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये बीमारियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गठिया किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो। बच्चे भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसे हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। ये 16 या उससे कम उम्र के बच्चों में होने वाला एक तरह का रोग है। इस समस्या में मरीज को रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो जाती है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना इससे पीड़ित काफी संख्या में बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो चलने की स्थिति में नहीं होते। इसका इलाज संभव है अगर समय पर किसी विशेषज्ञ की सलाह से इलाज चले। बच्चों में होने वाली गठिया अलग अलग प्रकार की होती है, जिसे ओलिगो आर्टिकुलर जुवेनाइल आर्थराइटिस, एंथोसाइटिस जुवेनाइल आर्थराइटिस और सिस्टमिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा युवाओं में होने वाला गठिया अलग होता है। युवाओं में होने वाली गठिया रूमेटाइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक गठिया, गाउट और सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के इलाज में फर्क आता है। गठिया, जोड़ों में सूजन और जकड़न की समस्या को मेडिकल भाषा में गठिया कहा जाता है। गठिया की बीमारी में उम्र के साथ दर्द, सूजन और अकड़न की परेशानी बढ़ जाती है। आमतौर पर यह समस्या 65 से अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन आजकल बच्चे और युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि युवाओं में सबसे आम रूमेटोइड आर्थराइटिस की बीमारी। अगर परिवार में पहले से ही आर्थराइटिस की बीमारी चली आ रही है, यानी अगर आपके माता पिता में यह विकार है, तो आपको आर्थराइटिस होने की संभावना अधिक हो सकती है। पर्यावरणीय ट्रिगर के कारण आप गठिया के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मौजूदा समय में युवाओं में गठिया के लक्षण गंभीर साबित हो सकते हैं। उन्हें हाथों और पैरों के जोड़ों में सूजन की अधिक समस्या हो सकती है। इसके साथ ही युवाओं में रूमेटोइड नोड्यूल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बता दें कि रूमेटोइड नोड्यूल एक तरह की सख्त गांठ होती है जो त्वचा के नीचे आमतौर पर उंगलियों पर हो सकती है। इस स्थिति के बाद आखिर में युवाओं को सोरोपिसिटिव आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा हर उम्र के मरीजों में, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, गठिया के समान लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में लोगों को जोड़ों में जकड़न, सूजन, लालिमा, दर्द, जलन, हाथों पैरों की उंगलियों और गांठों में दर्द, दैनिक कार्य करने में परेशानी, चलने फिरने और उठने बैठने में तकलीफ जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
आर्थराइटिस के गंभीर मामलों में बुखार, वजन घटना, लिम्फ नोड्स में सूजन और थकान के अलावा फेफड़े, हार्ट और किडनी से संबंधित बीमारी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। बच्चों में गठिया के इलाज के लिए कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें शामिल है मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक आहार, जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटी रूमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल, बच्चों के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए नियमित व्यायाम। वहीं युवाओं में गठिया के इलाज के लिए भी कई उपाय कारगर हैं। गठिया मरीजों को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठंडी चीजों से परहेज करना, बच्चे हों या बुजुर्ग सभी को अपनी डाइट में दूध व फल जरूर शामिल करने चाहिए। दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें, सीढ़ियां चढ़ने से बचें। तो देखिए, आखिर समय से पहले ही गठिया की बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है? इस समस्या के निदान के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टरों का विशेष पैनल है। डॉक्टर किरण सेठ है, जो कि कंसल्टेंट रूमनोलॉजिस्ट है। बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। डॉक्टर अजय पवार, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर किरण सेठ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सीधा हम उनकी तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर किरण, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर गठिया का ये रोग क्या है? लोग आखिर किस तरीके से समझे इसको, कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए कि किसी अच्छी रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? इसमें फर्क भी बताइएगा, पूरी डिटेल में जानकारी दीजिए। इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का ये पूरा मंथ डेडिकेटेड है रूमेटोलॉजी अवेयरनेस मंथ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रूमेटोलॉजी मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि जोड़ों के दर्दों के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखती है। और क्योंकि ये ब्रांच अभी हमारी कंट्री में 40-50 साल से है, और अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे एक मेडिसिन ब्रांच होती है और एक सर्जिकल ब्रांच होती है, उसी तरह से रूमेटोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक, ये दो ब्रांचेस आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो जब जोड़ ख़राब हो जाते हैं तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और उससे पहले जोड़ों को बचाने का सारा काम जो होता है वो रूमेटोलॉजिस्ट के हिस्से में आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि एक तो लोगों को पता ही नहीं है कि रूमेटोलॉजिस्ट या रूमेटोलॉजी कौन सी स्पेशलिटी है और ये कौन सी बीमारियों को देखती है। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेरुदंड की गठिया जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देन गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, देन ऑटोइम्यून की सारा एक जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे लूपस, देन स्क्लेरोडर्मा, शॉग्रेन्स, डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये सब रूमेटोलॉजिस्ट के हिस्से आती हैं। और जब ये रूमेटोलॉजिस्ट इनका इलाज मतलब पूरी तरह से करने के बावजूद भी जोड़ खराब होता है, तब ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उसका सर्जरी करके उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है, जो फंक्शनल रिहैबिलिटेशन है, वो उसमें हमारे को बहुत मदद करते हैं जी। तो छोटे छोटे स्टार्टिंग में जो दर्द, मतलब अगर वो अपने आप से आपके 3 सप्ताह के अंदर नहीं ठीक होते, तो फर्स्ट कंसल्टेशन रूमेटोलॉजिस्ट से लेने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ये जो बीमारी है गठिया की या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या एंकाइलोजिंग स्पॉट, ये सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहती है। ये जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जो घर्षण होता है, ये सिर्फ आपके जोड़ों पे ही नहीं होता है, ये आपके शरीर के सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, हार्ट को इन्वॉल्व करता है, आपके ऊतकों को इन्वॉल्व करता है, नर्व्स को इन्वॉल्व करता है, ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, किडनी, ब्रेन, आँखें, यू नेम एनी ऑर्गन, वो सबको इतना इन्वॉल्व करता है। इसीलिए रूमेटोलॉजिस्ट की आजकल एक बहुत डेडिकेटेड एफर्ट है कि मल्टी सिस्टम बीमारी होने के नाते समाज में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि समय पे अगर रूमेटोलॉजिस्ट के पास आप पहुंचते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योर नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू के 6 महीने से 6 महीने तक अगर आप डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं तो अभी इतनी अच्छी हमारे पास दवाइयां हैं कि कई बार गठिया अपना मुख मोड़ लेती है एंड टोटल क्योर भी मिलता है, या फिर बिल्कुल लो डिजीज एक्टिविटी इतनी कि सिर्फ एक दवाई के साथ भी आप अपनी जीवन शैली को बदलते हुए और दवाई का पूरी हिसाब किताब से खाते हुए
आप इस बीमारी को रोक सकते हैं या मोड़ भी सकते हैं। ठीक है मैम, आपसे समझना चाहूंगी कि आजकल युवाओं में भी काफी ज्यादा हो रहा है, हम बात इसकी रोकथाम की भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे इसके सिम्टम्स बताइएगा, किस तरीके से इसको रोका जाए, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि गठिया बन क्यों रही है। देखिए, गठिया बन रही है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, हमारा खाना पीना और जो हमारी जीवन शैली है वो बदली है। प्लस क्या होता है, जैसे आजकल देखिए आप स्मोकिंग है, प्लस सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये सब चीज़ें हमारे जेनेटिक मेकअप को डिस्टर्ब करती हैं। और शेयर्ड एपिटोप में ये देखा गया है, काफ़ी लंबी स्टडीज़ हैं कि स्मोकिंग एंड पोल्यूशन ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके, और अगर हमारा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है कि गठिया हमारे जीन्स में पड़ी हुई है, तो ये दोनों चीज़ें उनको उबार के गठिया बनाना या आर्थराइटिस की शुरुआत आपके जोड़ों में करती है। प्लस वेरियस इन्फेक्शंस, जैसे आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया हुआ, जीका वायरस हुआ, डेंगू हुआ, ये सारे वायरसेस भी, CMV, EBV, ये वायरस भी आपके जब जोड़ों में इफ़ेक्ट करते हैं या आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये अगेन आपके जेनेटिक सिस्टम पे असर करके ये गठिया को बनाते हैं। तो ये तो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेरियस इन्फेक्शंस और आपकी जीवन शैली। कुल मिला के अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जिसके अंदर एक जेनेटिक कोई पड़ा हुआ है, कोई जीन, तो वो एकदम से, कई लोगों को कोविड के बाद जैसे आपने देखा बहुत गलत बीमारियां जैसे डर्मेटोमायोसाइटिस, MDA5 डिजीज़, जोवन, एंटीसिंथेस सिंड्रोम, ये बड़ी बड़ी बीमारियां जिससे कि लोगों ने अपने लंग्स को ख़राब होते हुए उन्होंने जान तक गंवाई है। ये सारी बीमारियां बनी बिकॉज ऑफ दी जेनेटिक मॉड्यूलेशन विच अकर्ड बिकॉज ऑफ दी वायरल इन्फेक्शंस। तो सिम्टम्स क्या हैं जो आपको, मतलब अगर हो रहे हैं तो इस पे चुप नहीं बैठना है। जैसे आपको हल्का बुखार आ रहा हो, आपका वज़न गिर रहा हो, आपको थकान लगती हो, आपके जोड़ों में सूजन आ रही हो, दर्द हो रहा हो, या अकड़न आ रही हो सुबह उठ के जो कि 30 मिनट से ज़्यादा हो, या आपको रात को करवट लेने में दिक्कत आ रही हो, उससे आपकी आँख खुल रही हो, या आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, खांसी बन रही हो, ड्राई कफ हो, या आपका वज़न गिर रहा हो, इन सब चीज़ों को लेके आपको बैठना नहीं चाहिए और तुरंत अपने रूमेटोलॉजिस्ट, जो कि क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को देखते हैं, उनके पास पहुंचना चाहिए, ताकि एक पूरी तरह से जानकारी, एक पूरी तरह से देखकर फिर प्रॉपर टेस्ट कराते हुए इन बीमारियों को हम डेसिफर कर लें, ताकि शुरू में ही अगर जल्दी अच्छा इलाज देंगे तो कई बार ये बीमारियां वापस भी मुख मोड़ लेती हैं। ठीक है डॉक्टर किरण, आपसे मैं समझना चाहूँगी क्योंकि आजकल कई थेरेपीज़ भी निकली हैं। जैसे हम बात करें कि अगर किसी को दर्द होता है तो वो फिजियोथेरेपी का भी सहारा लेते हैं और काफ़ी तरीके की थेरेपीज़ का सहारा, तो ये कितना सही है? क्या एक डॉक्टर की प्रेजेंस में इसको करना चाहिए? मेडिसिन को लेकर आप क्या गाइडेंस देंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ बहुत प्रेस करूँगी कि कोई भी जोड़ों का दर्द जिसके लिए आपको बार बार तेल मालिश या बार बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़े, या बार बार आप अपने फिजिशियन के पास जा रहे हैं और आपको कुछ दिन आराम मिलता है फिर निवारण नहीं हो रहा, प्लीज़ आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट को आसपास ढूंढिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए या उनके पास जाइए। क्योंकि जो जोड़ों का दर्द अगर छोटे इलाज के साथ ठीक नहीं हुआ या बार बार आपको फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और ये कहीं एक लंबी कोई बड़ी ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है आपके शरीर में जिसका लंबा इलाज होना हो। तो इसको आप ज़रूर देखिए और प्रॉपर टेस्टिंग करने से हमको ज़्यादातर पता लग जाता है कि ये मेरुदंड की गठिया है, ये रूमेटॉइड है, या ये स्टिल्स डिजीज़ है, ये ऑटोइम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, या इसमें और भी जानलेवा बीमारी जैसे लूपस, डर्मेटोमायोसाइटिस, ये सब है, ये पता लग जाता है। और प्रॉपर इलाज से हम पेशेंट का कई बार क्रॉनिक डिजीज़ जाने से बच भी जाते हैं, और अगर क्रॉनिक है तो उस तरह से गाइडेंस मिल जाती है कि जिससे लंबे समय तक वो सिम्टम फ्री रह के लो डिजीज़ एक्टिविटी में अपने जीवन को ठीक से निकाल पाए। ऐसे इस बीमारी से बचा जा सकता है, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो क्योंकि ये शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, तो कैसे इसको कंट्रोल में लाया जाए और खाने में आखिर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो करिश्मा, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए कि हम आमवात की बात कर रहे हैं, संधिवात की बात कर रहे हैं, या अस्थि संधिवात की बात कर रहे हैं, या फिर हम ऑटोइम्यून डर्मेटोमायोसाइटिस कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं।
सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस अगर हो जाएगा आपकी बीमारी का, तो फिर जो ट्रीटमेंट है उसमें जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, और साथ में हम आजकल बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स जैसे बायोलॉजिक्स, जैसे डॉक्टर रविंदर मैरी जो इंडियन ओरिजिन है, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, इससे कई तरह की गठिया TNF अल्फा ब्लॉकर यूज़ करने से बहुत ही लो डिजीज़ एक्टिविटी में आ जाती हैं। सबसे पहले अपने डॉक्टर को भी चूज़ करिए कि आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुँचे, ताकि वो पूरी तरह से आपकी सब डोमेन्स, देखिए हम सिर्फ जोड़ों तक ही नहीं, आपकी डोमेन्स में हम काम करते हैं, मतलब व्हाट इज़ द पेन डोमेन कितना है, स्टिफनेस डोमेन कितनी है, आपके बाकी ऑर्गन सिस्टम कितने डैमेज हो गए हैं, आपके जोड़ों में किस तरह से, तो हम पेशेंट ग्लोबल असेसमेंट और मतलब डिफरेंट हम डोमेन्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्टिविटी स्कोर्स को कैलकुलेट करते हैं एंड फिर उसी हिसाब से हम दवाइयों को ज़्यादा या कम करते हैं। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया से, उनको सिर्फ सप्ताह में 1 गोली खा के और अपने जो लाइफस्टाइल में वो योग कर रहे हैं और उन सब चीज़ों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाया हुआ है। देयर आर मैनी पेशेंट्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिनको कि मेरुदंड की गठिया होती है, जो सिर्फ योग से और अपने प्रॉपर अपने डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ईटिंग से, टाइमली जो टाइम टू टाइम हम लोग खाना खा रहे हैं और प्लस हल्की दवाई से ही उन्होंने अपने आप को, अपने ऑर्गन सिस्टम को भी बचा के रखा है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम तरह तरह की जीवन प्रणालियों के साथ घूमते रहते हैं और डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, उसमें पेशेंट को फिर खराबी होने का चांस होता है। डायबिटीज़ पर से आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आती है, तो मुझे लगता है कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियंस हैं, उनको अपने रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, जहाँ पर जोड़ों का प्रत्यारोपण करना हो, जैसे सर ने भी बोला कि स्मॉल जॉइंट्स के लिए भी मतलब अभी इतना काम नहीं हुआ है, लेकिन गंगाराम और बहुत सारे बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर हाथों तक का भी प्रत्यारोपण कर चुके हैं और जोड़ों का भी प्रत्यारोपण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अर्ली स्टेज जो 6 सप्ताह से 6 महीने का जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, उसमें अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलके एक बार डायग्नोसिस पूरी तरह से कंफर्म कीजिए, सारे टेस्ट कराते हुए फिर आप देखिए कि आपको गठिया है, आपको आमवात है, आपको संधिवात है, आपको कौन सी चीज़ है, फिर उसी तरह से आप अपना इलाज करें। क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए जो मस्कुलोस्केल, जैसे कि अभी करिश्मा जी से बात हो रही थी कि बहुत लंबे टाइम तक जब बैठते हैं और आप और तो आपकी मसल्स पे स्ट्रेंथ आती, मतलब अब स्ट्रेंथ लूज होती है, बिकॉज दे आर क्रॉनिकली अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ऐसे में आपको गठिया रोग विशेषज्ञ के पास नहीं, आपको चाहिए मसल स्ट्रेंथनिंग। आपकी डाइट कैसी है, आपका विटामिन डी कैसा है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा है कि नहीं आया, लेकिन साथ के साथ कहीं मेरुदंड की गठिया तो नहीं है, क्योंकि विमेन में पता ही नहीं चलता, क्योंकि सुबह उठ के अकड़न का टाइम ही नहीं है। सुबह उठे, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, भागो, काम करो, ये करो, वो, उतनी देर में इन्फ्लेमेटरी जो पेन होता है वो अगर आप 30-40 मिनट काम कर लेते हैं तो वो दर्द गायब हो जाता है, और फिर आपको वापस दर्द आएगा जब आप सोएंगे और उठेंगे, तो कभी भी आप फ्रेश नहीं उठेंगे, थके हुए उठेंगे, अकड़े उठे होंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे मांसपेशियों, सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट का काम आ जाए, कहाँ पे आपको गठिया की दवाई लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये जो डिपार्टमेंट है पूरा, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, हमारे फिजिशियंस हैं, बाकी स्पेशलिटीज़ हैं, उन सबको हमें क्रॉनिकली इन्वॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि करिश्मा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसमें कई बार छोटे बच्चों को एक दौरा पड़ता है। अब वो दौरे की इलाज चल रहा है न्यूरोलॉजिस्ट के पास, लेकिन बाद में उसको जोड़ों में दर्दें आ जाती हैं। तो जब रूमेटोलॉजिस्ट इसको देखता है तो 1+1, क्योंकि ये जो गठिया वाली जो बीमारियां हैं, जो ये एक साथ नहीं आती हैं, ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी तरह से अपने आप को दिखाती हैं। और इसीलिए कभी आंख में लाली आती है तो आंख वाले के पास पहुंचता है, ब्रेन में सीजर आ गया तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया, कभी कभी एकदम से नस खराब हो जाती है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास अगेन पहुंच के मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स का ट्रीटमेंट कराया। तो इसीलिए गठिया जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं तो जरूर अपने इम्यूनोलॉजिस्ट, जैसे कि रूमेटोलॉजी जो है वो 2 भागों में है,
रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। ठीक। तो इन डॉक्टरों को आप खोजिए और उनसे अपना परामर्श लीजिए। ठीक है, ये मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि अलग अलग डॉक्टरों के साथ लोग विजिट करते हैं, कुछ तकलीफ होती है, लेकिन ये सब चीज़ें इंटरलिंक है, कनेक्टेड हैं। तो एक बेहतर रूमेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल सभी को इस तरीके की बीमारियां हो रही हैं जहाँ पे जोड़ों में भी दर्द हो रहा है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो मस्कुलर पेन ही क्यों ना वो हो रहा है। मे बी वो पोस्चर की वजह से या अन्य चीज़ों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर किरण सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कई चीज़ों पर प्रकाश डाला है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी।